अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ न्यूरॉन एंड हाउ इट फंक्शंस। और हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 24, दैट इज़ कम्युनिकेशन 1, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स। तो बेटा, एज यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज that there are two forms of communication. One is the electrical communication and the other is chemical communication. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम का मौजूद होना जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने में और मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करे टू मेंटेन homeostasis inside the body. So there are two types of communication. First one is electrical communication, जिसका यूनिट न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन उसका मेन पार्ट है। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इंफॉर्मेशन को बड़े क्विकली एक पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर जाता है ब्रेन तक। देन क्विकली ब्रेन के ऑर्डर को एक ऐसे ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू तक लेकर जाता है जिसने एज अ रिज़ल्ट कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है। सो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन. इट इज़ फास्ट एज कम्पेयर टू केमिकल कम्युनिकेशन. सो द सेकेंड वन इज़ द केमिकल कम्युनिकेशन, जिसका मेन पार्ट हार्मोन्स होते हैं। ये स्लोअर हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, और ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये रिस्पॉन्स न सिर्फ कि वाइड स्प्रेड होता है बल्कि ये प्रोलॉन्ग भी होता है। बहुत देर तक ये रिस्पॉन्स बॉडी में मौजूद रहता है। कई बार ये परमानेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल योर ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करते हैं, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक टू अ टिश्यू कॉमनली। देन व्हाट इज़ अ न्यूरॉन। हमने ये देख लिया कि न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक ऐसा सेल है जिसके बग़ैर नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स की एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो सेल है जो सेंसरी सेल्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है अलॉन्ग द नर्व्स, और इसको लेकर जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो एक न्यूरॉन होता है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है विच इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। और हम देखते हैं कि पूरी एनिमल किंगडम में और पूरी प्लांट किंगडम में नेचर ने जितने भी सेल्स को डिज़ाइन किया वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया ताकि वो बेहतर तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। तो ये जो न्यूरॉन इसका नाम रखा गया, ये ग्रीक वर्ड नर्व से लिया गया है, क्योंकि ये सेल्स नर्व्स के अंदर मौजूद होते हैं तो इनका नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड हैं ताकि वो सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकें, और ये सिग्नल कम से कम इतने होने चाहिए जो कम्युनिकेट किए जा सकें ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बिकॉज पार्ट्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो वेरी करता है, तो कुछ सिग्नल्स को शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होता है, कुछ को लॉन्ग डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पाँव में एक प्रिक हो जाती है, कोई सुई चुभ जाती है या कोई दर्द होता है, तो उस दर्द का जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक भेजा जाता है। देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन योर फीट एंड द ब्रेन। लेकिन अगर यही दर्द आप अपनी नेक में महसूस करते हैं और उसका मैसेज आपके ब्रेन तक जा रहा है, तो ये डिस्टेंस शॉर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम फीट टू द ब्रेन। तो न्यूरॉन के अंदर कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर वो अपने ये काम परफॉर्म कर सके। पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी है कि न्यूरॉन एक आम सेल नहीं होता, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो एक्साइट हो जाता है जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है। तो स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल बॉडी के अंदर मौजूद होता है जो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस जब एक न्यूरॉन पर असरअंदाज होता है या उसको इफेक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है। अब देखें, सिर्फ उसका अपना एक्साइट होना काफ़ी नहीं, अहम बात यह है कि वो एक्साइट हो और उस एक्साइटमेंट को या उस सिग्नल को
कंडक्ट करे टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. There are 3 types of neurons, and you can look here in figure 24.1 on page 406 of your book. These are sensory neurons, motor neurons and interneurons. तो ये जो 3 इनकी टाइप्स हैं, इनमें हमने इनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. जो 3 फंक्शनल टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, वो सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन है. सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहलाते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द रिसेप्टर्स ऑफ आवर बॉडी. जैसा आपकी आई में होंगे, आपकी स्किन में होंगे, और आपकी जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन. वो इसलिए कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है. एफरेंट हम उसको कहते हैं विच इज़ टेकिंग अ मैसेज टूवर्ड द central unit or towards the organ of reference. As sensory neurons are taking messages from all parts of the body to the brain, so these are called afferent neurons. ये रिसेप्टर के तौर पर खुद भी एक्ट करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, एंड व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड, तो ये एक्टिवेट होने के बाद इन मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं टू द इंटरन्यूरॉन्स. ठीक हो गया. अब इंटरन्यूरॉन्स कहाँ पर हैं? इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द इंटीग्रेटिंग सेंटर्स ऑफ योर बॉडी. और आपकी बॉडी के इंटीग्रेटिंग सेंटर्स कौन है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज. सो इंटरन्यूरॉन का काम ये है कि वो सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम द एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन, और इसे ट्रांसमिट करता है टू द मोटर न्यूरॉन. तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन एफेक्टर न्यूरॉन भी कहलाता है. मोटर न्यूरॉन को हम ईफ्रेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. ईफ्रेंट इसलिए कि ये मैसेजेस को लेकर जाता है फ्रॉम द ब्रेन टूवर्ड्स द एफेक्टर. एफेक्टर बॉडी का वो पार्ट होता है जिसने रिस्पॉन्स देना होता है, और वो मेनली कोई मसल हो सकता है या कोई ग्लैंड हो सकता है. अगर ये पार्ट कोई मसल होगा, जैसा इस फिगर में आपको दिखाया गया है, तो वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्साइटेबिलिटी और एज अ रिज़ल्ट ऑफ नर्व इम्पल्स क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और अगर ये कोई ग्लैंड होगा, तो ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीट करना. वो सिक्रीट करेगा. तो ये सारे हमने इनकी टाइप्स पढ़ ली, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सब के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इसके फंक्शन की है. तो अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा तो फिर ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता. तो आमतौर पे हम देखते हैं कि न्यूरॉन में 3 प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, जैसा आप इन तीनों में देख रहे हैं. द मेन पार्ट इज सेल बॉडी. हेयर यू कैन सी द सेल बॉडी, एंड हेयर इज द सेल बॉडी ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन. तो ये जो सेल बॉडी है, ये इसका मेन पार्ट होता है. इसके अंदर दरमियान में बिल्कुल एक सेंट्रल पार्ट में लार्ज न्यूक्लियस पड़ा हुआ है. ये लार्ज न्यूक्लियस इसका मेन कंट्रोलिंग यूनिट है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है. देन देयर आर मैनी शॉर्ट ब्रांचेस. हेयर यू कैन सी दीज ब्रांचेस. हेयर आर द ब्रांचेस. हेयर आर द ब्रांचेस. दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. डेंड्राइट इनको क्यों कहते हैं? डेंड्राइट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम अ वर्ड डेंड्रॉन विच मीन्स ट्री. तो ये क्योंकि एक ट्री की ब्रांचेस की तरह लगती हैं, सो दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. ये एक्चुअली सेल बॉडी की ही एक्सटेंशंस हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, जो कि सिग्नल को लेकर आती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी. यानी सिग्नल यहाँ से शुरू होता है बॉडी के अंदर एंटर होना, डेंड्राइट के एज से ट्रैवल करता हुआ यहाँ सेल बॉडी तक आता है. तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है. अब जो एक्सॉन है वो क्या है? इट इज़ द थर्ड पार्ट. यहाँ पे आप इसके एक्सॉन को देख सकते हैं, इसके एक्सॉन को और इसके एक्सॉन को आप देखें. तो ये जो एक्सॉन होता है ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है टूवर्ड्स अनदर न्यूरॉन और एनी इफेक्टर. पढ़ लिया हमने, उसकी टाइप्स भी पढ़ ली हमने, उसके पार्ट्स भी पढ़ लिए. तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि एनिमल किंगडम में किस किस तरह के न्यूरॉन एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोअर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. तो जो हाइड्रा और सी एनिमोन है, एज यू नो दैट दे बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया, और ये लोअर एनिमल्स हैं. तो इनमें कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता.
तो इनके न्यूरॉन भी सिंपल होते हैं, क्योंकि इनके न्यूरॉन को जब हमने स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें पता चला कि दे आर नॉट कवर्ड न्यूरॉन्स। आमतौर पे हम इनवर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और तकरीबन सारे वर्टिब्रेट्स में शीटेड न्यूरॉन्स देखते हैं। शीटेड न्यूरॉन वो होते हैं जिनके ऊपर न्यूरॉन के बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा शीट होती है विच इज़ कॉल्ड माइलिन, और ये माइलिन एक लिपिड से बनी हुई शीट है, ये एक लेमिनेशन है जिस ऊपर से बॉडी को कवर किया होता है। कुछ न्यूरॉन में एक न्यूरोलेमोसाइट की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्रीवियसली शिवान सेल्स कहते थे। ये रैप करता है माइलियन शीट को इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और इन लेयर्स के बीच में हमें कुछ गैप्स नज़र आते हैं। ये देखें, आपको लग रहा है कि बहुत से कैप्सूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। सो दीज गैप्स आर लाइक नोड्स। तो इन नोड्स को हम न्यूरोफाइब्रिलर नोड्स कहते हैं, लेकिन पहले हम इनको नोड्स ऑफ रैवियर कहते थे। नाउ दे आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलर नोड्स। तो ये गैप्स होते हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन द माइलियन शीट। ऐसा लगता है कि इन्होंने माइलियन शीट को इंटरवल्स में, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये असिस्ट करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को, ताकि अगर वो इंजर्ड हो जाएं तो उनकी रिकवरी हो सके या रीजनरेशन हो सके। तो जो नर्वस सिस्टम है वो एक डाटा को रिसीव किस तरह करता है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी क्या है, उसको हम देखते हैं। यू कैन लुक एट फिगर 24.2। हेयर इज़ एन इनपुट स्टिम्युलस। तो एक इनपुट स्टिम्युलस जब आता है, एक नर्वस सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करता है या नर्वस सिस्टम उसको रिसीव करता है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन उसे रिसीव करता है विच इज़ कॉल्ड द रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल योर आइज़ एंड ईयर्स। देन आइज़ और ईयर्स के अंदर मौजूद सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को रिसेप्टर से लेते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर एक नर्व इम्पल्स शुरू हो जाती है। देन दे सेंड अ मैसेज और सिग्नल टूवर्ड्स द इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन इस मैसेज को इंटीग्रेट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन के रिजल्ट के तौर पे एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर्स एंड सेंड्स एन इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन इस इम्पल्स को लेकर इफेक्टर के पास जाता है, और इफेक्टर आपको बताया कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, मेनली वो एक मसल या एक ग्लैंड होता है। इफ़ देयर इज़ अ मसल तो वो क्या आउटपुट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर ये ग्लैंड है तो ग्लैंड क्या आउटपुट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो सिक्रीट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ द होल न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ द एनिमल नर्वस सिस्टम। इन हेयर इट इज़ it contains an input stimulus and a receptor, then sensory neuron, then interneurons, then motor neurons, then effectors, and at the end an output response is produced. So this is all about neurons. In next lecture we will talk about potentials, membrane potentials. So until then, Allah Hafiz.